statement regarding Sikkim. How would you look at it? What's the stand of BJP? देखिए, जैसे जिन्ना की दो बातें थी कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था और भारत का विभाजन उसने किया। कांग्रेस पार्टी भी जिन्नावादी पार्टी बन चुकी है और इन्हीं दो पदचिन्हों पर चलती है, कहीं पर शरिया अर्थात इस्लामिक स्टेट की वकालत करना और कहीं पर भारत के टुकड़े टुकड़े की कामना करना। अजय कुमार का जो बयान आया है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं पड़ोसी देश है, ये कांग्रेस की विभाजनकारी जिन्नावादी मानसिकता को दर्शाता है। और ये कोई पहली बार नहीं, अभी हाल ही में पीओके को पाकिस्तान का दिखाने का काम उनके ऑफिशियल हैंडल से किया गया था। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने असम को अपने ट्वीट से भारत के मैप से बाहर रख दिया था। राहुल गांधी तो कहते हैं कि इंडिया नेशन नहीं है, इंडिया तो कुछ प्रदेशों का समूह है। तो यही विभाजनकारी मानसिकता के चलते कांग्रेस ने पीओके दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, कच्छातीवू आइलैंड दे दिया, किस प्रकार से सियाचिन देने की चेष्टा कर रहे थे, 828 स्क्वायर किलोमीटर गुजरात के दे दिए पाकिस्तान को, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भारत के टुकड़े टुकड़े करने में हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है, ये इसका एक और परिचायक है। ये केवल सिक्किम का नहीं, ये पूरे पूर्वोत्तर का अपमान है। पर कांग्रेस से तो ये अपेक्षित है। कांग्रेस ने तो पूर्वोत्तर के एक राज्य को बॉम्ब किया था, कांग्रेस ने तो असम को बाय बाय बोल दिया था 1960 के दशक में, और राहुल गांधी ने लगातार नॉर्थ ईस्ट का अपमान करने का काम किया है। इस स्टेटमेंट ने कांग्रेस की जिन्नावादी सोच को दर्शाया है। Congress leader Ajay Kumar gave a controversial statement regarding the northeastern state Sikkim. How would you look at it? Congress is following the footsteps of Jinnah. It is a Jinnahwadi party, just like Jinnah wanted that there should be Islamic State and division of India. Congress party advocates for Sharia, Islamic State in some parts, and then it wants the tukde of Bharat. And this tukde mindset of Congress is nothing new. Rahul Gandhi himself had said that India is not a nation, it is union of states. We have seen how he has cut off Assam from his tweet. We have seen the manner in which POK was shown as Pakistan recently by Congress's tweet. This is the party which gave up POK, which gave up Aksai Chin, which gave up also tried to give up Siachen, which was the one which wanted to give up Kachativu. It was the one that has always spoken of dividing India into different regions. And today the statement made by Ajay Kumar that Sikkim is not integral part of India. It is in fact a neighboring nation. It shows how he has insulted not just Sikkim but entire Northeast. Congress has always been against the Northeast. We have seen they have bombed one of the states of Northeast. They have said bye-bye to Assam in 1960s. They are the ones who have kept Assam out of the map of India when it was shown by Rahul Gandhi and Congress. So this shows their hatred for one India, united India, for the integrity of India. This is the mindset of Congress, which is a Jinnahwadi mindset. अब बताओ। सर, पश्चिम बंगाल में लॉ कॉलेज के अंदर छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री द्वारा एक और विवादित बयान दिया गया, इसे एक स्मॉल इंसिडेंट बोल के, हालांकि उन्होंने सफाई दी है। वहीं सुकंता मजुमदार जो बीजेपी नेता है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए कि आखिर क्यों सच्चाई छुपाई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, क्यों नहीं बताया जा रहा। देखिए, कल्याण बैनर्जी और मदन मित्रा के महिला विरोधी बलात्कारी को बचाने वाले और पीड़िता पर ही आरोप डालने वाले बयानों के बाद जब पश्चिम बंगाल के मंत्री का एक और बयान आता है जिसमें कि वो इस प्रकार के जघन्य अपराध को छोटी मोटी घटना बताते हैं, तो इसका मतलब ये टीएमसी की असली मानसिकता है। ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग बन चुका है। और आज टीएमसी के राज में मां माटी मानुष नहीं बल्कि बम, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी, इन्हीं की सुरक्षा सुनिश्चित है। बलात्कारी बचाओ का परिचय बार बार टीएमसी ने दिया है। आरजीकर केस में भी बलात्कारी बचाया, संदेश खाली में भी शाहजहां को बचाया, और अब भी किस प्रकार से बलात्कारी को बचाने के लिए पीड़िता पर ही एक घटिया आरोप लगाने का काम, और यहां तक कि अपनी भी महिला सांसद महुआ मोइत्रा पर भी अपशब्द बोलने का काम टीएमसी के नेता कर रहे हैं। परंतु टीएमसी के नेता लापता बन चुके हैं। वो लापता लोग ना कोई बयान दे पा रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। हमने तो देखा है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा, वो भी और राहुल गांधी भी इस पूरे अपराध पर चुप है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं
बहुत असुरक्षित हो चुकी है। चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे मालडा हो, चाहे बीरभूम हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे संस्थान हो, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बलात्कारी मोनोजीत, इसके टीएमसी से सारे लिंक सामने निकल कर आ गए। कैसे केस होने के बावजूद भी टीएमसी ने इसको संरक्षण दिया, इसको बड़ा नेता बनाया, कैसे इसको जॉब लगवाई कॉलेज में जहां पर उसने ये अपराध किया, और अब भी टीएमसी के नेता किस प्रकार से बलात्कारी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बलात्कार पॉलिटिकल हथियार बन चुका है टीएमसी का, और बलात्कारी को बचाना पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है टीएमसी का। सर, सिद्धरामैया गवर्नमेंट को एक सेटबैक मिला है कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीआई की कॉर्पोरेशन स्कैम में। क्या कहेंगे आप बीजेपी पर? कांग्रेस के कर्नाटका में खटाखट लूट पर कोर्ट का करारा जवाब फिर से एक बार आया है। जिस प्रकार से उन्होंने वाल्मीकि ट्राइबल कॉर्पोरेशन स्कैम में सीबीआई प्रोब के आदेश दिए हैं, इसका मतलब साफ है कि कर्नाटका सरकार द्वारा कराई जा रही एसआईटी प्रोब पर कोर्ट को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहां पर भ्रष्टाचारी बचाने का पूरा अभियान चल रहा था। और जब से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आई है, लूट और झूठ इसका एकमात्र एजेंडा रहा है। झूठे गारंटी और वादे करना, जिस पर कांग्रेस के ही विधायक और मंत्री सवाल उठा रहे हैं। जनता के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है क्योंकि वो पूरा नहीं हो पा रहा, और दोनों हाथों से लूटना। मुडा स्कैम में लूटा, हाउसिंग स्कैम में तो खुद कांग्रेस के मंत्री ने आरोप लगाए, उसमें भी लूटा, लिकर स्कैम में लूटा, एरोस्पेस पार्क स्कैम में लूटा, और अब वाल्मीकि स्कैम जिसमें 180 करोड़ से ज्यादा की लूट की गई, वो भी आदिवासी समाज के पैसों की। कांग्रेस के मंत्री इसमें जिम्मेदार थे। इसमें एक व्यक्ति का सुसाइड भी हुआ। किस प्रकार से तथ्यों को दबाने की कोशिश की गई, ये भी सामने आया। कांग्रेस पार्टी वैसे तो अपने आप को अनुसूचित जाति जनजाति के सबसे बड़े मसीहा के रूप में पेश करती है, पर कर्नाटका में उनके अधिकार छीनकर कभी मुस्लिम आरक्षण में कन्वर्ट कर देना, कभी 37% SC/ST फंड को खा जाना, और कभी ट्राइबल फंड से ही भ्रष्टाचार करना, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी पार्टी तो है ही, पर उसके भ्रष्टाचार की जो सारी सीमाएं पार हो चुकी है, उसके ऊपर कांग्रेस को कोर्ट ने अब करारा तमाचा दिया है।